सैलाब से पंजाब में तारीखी नुकसान हुआ, बर वक्त आलमी इमदाद की अपील करते तो मुतासरीन की ज्यादा मदद कर सकते थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरीन को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम करने का मुतालबा। कहा पंजाब में बल्दियाती इदारे होते तो सैलाब मुतासरीन की इमदाद में रुकावटें न होती। सिंध हुकूमत किसानों को ज़रूरी पैकेज देने जा रही है, काश्तकारों की मदद करेंगे ताकि गंदम दरामद ना करनी पड़े। कराची के मसाइल बहुत ज्यादा हैं, वजीर आला से कहूंगा विफाकी इदारों से बात करें। हम सड़कें बनाते हैं, कोई आकर खुदाई कर देता है। भारत के खिलाफ जंग में कालादम तंजीमों ने दुश्मन का साथ दिया। कोशिश है आलमी सतह पर भारत का कालादम तंजीमों के साथ नेटवर्क तोड़ा जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात आज होगी। 1-on-1 मुलाकात मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ओवल ऑफिस में होगी। व्हाइट हाउस ने प्रोग्राम जारी कर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बैनुल अक़वामी और इलाकाई मामलात पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म कल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। बिल गेट्स से मुलाकात, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक, ग़ज़ाई मयार, मुआशी शमूलियत के लिए बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। जामे मुआशी रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन में बिल गेट्स फाउंडेशन की अमली ताउन की तारीफ। मुआशी और मुआशरती तरक्की जैसे इक़दामात में मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। सर्कुलर डेट तमाम हमारे वसाइल जो हैं उनको वो निकल रहा था। इस तरीके से इस इशू को टैकल किया गया, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसका सेहरा टास्क फोर्स के सर है। गर्दिशी कर्ज से निपटना बहुत बड़ी कामयाबी है। गर्दिशी कर्ज मुसलसल बढ़ रहा था, हमारे वसाइल निकल रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस भी बड़ा चैलेंज है, अगले मरहले में इस पर तवज्जो दी जाए। कल मेरी IMF बोर्ड से मीटिंग हुई। MD IMF ने पाकिस्तान की मौशी बेहतरी की तारीफ की, यकीन दिलाया सैलाबी सूरत हाल में भी ताउन जारी रहेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है पावर सेक्टर की जितनी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे उतना फायदा है। तवानाई के शोबे के टैक्सों में कमी लाने पर भी काम करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर दूसरे जायजा मुज़ाकरात का आज से आगाज। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सूबाई आमदन बढ़ाने पर तजावीज़ तैयार की जाएंगी। ज़राए का कहना है IMF वफ़द ने सैलाब के बाइस नुकसानात पर सूबाई हुक्काम से मुलाकात की। सूबाई आमदन बढ़ाकर मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने पर बातचीत की गई। सैलाब मुतासरीन के लिए पैकेज देने की तजावीज़ पर हतमी गुफ्तगू आइंदा चंद दिन में होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात जनरल असम्बली इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। पाक बहरीन वज़ीर ख़ारिजा ने मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का अदा किया। इक़्तिसादी ताउन, इलाकाई रवाबित और मुख्तलिफ फोरम्स पर इश्तराक कार को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और बहरीन की जानिब से आलमी अमन से मुकम्मल वाबस्तगी का अदा भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। £190 मिलियन केस में नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत, बगैर कार्रवाई 16 अक्टूबर तक मुलतवी। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया स्पेशल प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हैं, आज पेश नहीं हो सकते।
बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, ये एंजॉय करते रहे और मैं सारी रात वॉल्यूम्स पढ़ता रहा। नैब हमेशा ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता है। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए तंबीह की कि नैब को आखिरी मौका दिया जाता है, वरना डीजी नैब को तलब किया जाएगा। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। थाना टेक्सला में दर्ज 2 मुकदमात में नामजद 4 मुल्जिमान ने जुर्म कबूल कर लिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शाह हुसैन, हजरत अली, रब नवाज और गंचा गुल ने मौकिफ अपनाया। पीटीआई कायरत के उकसाने पर एहतजाज में शामिल हुए। अदालत ने तीनों को 4-4 माह कैद की सजा सुना दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में 126 मुल्जिमान जुर्म कबूल कर चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से कायम मकाम अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बैकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। वक्त गुजरने के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अमरीकी सरमायाकारी से खित्ते में गुर्बत के खात्मे में मदद मिल रही है। नताली बैकर ने कहा, खित्ते में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल देखना चाहते हैं। उन्होंने गवर्नर इनिशिएटिव्स को काबिल तकलीद करार दिया। मुलाकात में काउंसिल जनरल चार्ल्स गुडमैन और दीगर भी शरीक थे। डू और डाई, बांग्लादेश को हराओ, एशिया कप के फाइनल में जाओ। एशिया कप सुपर 4 में आज शेड्यूल पाक बांग्लादेश मार्का वर्चुअल सेमीफाइनल बन गया। जीतने वाली टीम फाइनल में इतवार को भारत से टकराएगी। दोनों टीमें सुपर 4 में 2 में से एक मैच जीत चुकी हैं। दोनों को भारत के खिलाफ नाकामी और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी मिली। भारत को फाइनल में आने दे, देख लेंगे कौन कितने पानी में है। शाहीन आफरीदी का भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को जवाब। कहा, सूर्या को जो कहना है कहने दे, एशिया कप जीतने आए हैं, जो टीम सामने आई देख लेंगे। सूर्या ने कहा था, पाकिस्तान अब हमसे कोई मुकाबला नहीं कर रहा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भारत के जख्म हरे कर दिए। एक्स पर बगैर किसी कैप्शन रोनाल्डो की जहाज गिराने के इशारे वाली वीडियो शेयर कर दी। इतवार को पाक भारत मैच में भी भारतीय तमाशाइयों को हारिस रऊफ से छेड़छाड़ महंगी पड़ी थी। हारिस ने 6-0 का और राफेल गिराने का इशारा किया था। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त। भारत की फाइनल में रसाई के साथ श्रीलंका एशिया कप से बाहर। बंगाल टाइगर्स 169 रन के ताकुब में 127 रन पर ढेर। बांग्लादेशी ओपनर सैफ हसन के 69 रन की इनिंग्स रायगा। बांग्लादेश के 9 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कुलदीप यादव ने 18 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। भारत ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 167 रन बनाए। टिकटॉकर लड़की डाकुओं की सहूलतकार निकली। कश्मीर से टिकटॉकर अरूसा सोलंगी हनी ट्रैप की सहूलतकारी के इल्जाम में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा मुख्तलिफ शहरों से नौजवानों को कच्चे में बुलाकर अगवा में मुलव्विस है। अरूसा के मोबाइल फोन से अहम शवाहिद मिले हैं। गिरफ्तार टिकटॉकर के खिलाफ कश्मीर थाने में मुकदमा दर्ज। कराची में सुखन सोडा फैक्ट्री के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। साथी फरार। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त शाह मोहम्मद के नाम से हुई। सबसे ज्यादा नुकसान तो फसलात का हुआ है। मशरकी पंजाब के अंदर भी उन्होंने 20,000 का ऐलान किया, इन्होंने भी 20,000 का ऐलान कर। मोहतरमा, अगर आपको नहीं पता था तो आप चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। पंजाब में सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ। बागात उजड़ गए। दोबारा लगाने के लिए 5 लाख रुपए तो दिए जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने कहा, सैलाब आया तो गंदुम नहीं संभाली गई। आज किसान की गंदुम खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे।
किसान का गला दबाने के लिए आज फिर गंदुम पर पाबंदी लगा दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने जवाब दिया, सिंध के लोग भी चाहते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद और ताउन में बरतानिया भी पेश। सक्कर में बरतानवी हुकूमत के ताउन से फलाही तंजीमें मुतहरिक हैं। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और FRDP ने रिलीफ कैंप्स में सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर किए और सैलाब जदगार में राशन और नकद रकम तकसीम की। मुतासरीन ने बर वक्त इमदाद और राशन फराहम करने पर जज्बा खिदमत को सराहा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को अमन व अमान के मसाइल का सामना है। जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे खित्ते में पायदार अमन का कयाम मुमकिन नहीं। मसले के मुस्तकिल हल के लिए मुज़ाकरात और जिरगों का रास्ता अपनाने की जरूरत है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के बारे में गुमराह कुन बयानियां दुनिया के सामने हकीकत को मस्क करता है। बलूचिस्तान के मसाइल और उनके हल आपस में जुड़े हैं। बलूचिस्तान में खास तौर पर सहाफत बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान का मीडिया मजलूम और महकूम तबके की आवाज बनने में हमेशा मौसर रहा। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलहाक तारीखी हकीकत है। और अमरीकी कंपनियों का सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नेटली बेकर ने बताया, सिंध के मुख्तलिफ मंसूबों में अमरीकी कंपनियां सरमायाकारी करना चाहती हैं। वज़ीर आला ने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया।